वो असली पाकिस्तानी है। और वो पाकिस्तान ये ऐसी बात यहाँ फैला के अपने मुल्क को कमज़ोर करना चाहता है। मुझे तो उस पर शक हो रहा है कि क्या वो तो नहीं कहीं मिला हुआ है। पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है आतंकवादियों को, जब पाकिस्तान यूएन में चलाता है, आप उनकी बोली क्यों बोलते हैं? आज जम्मू कश्मीर में शायद कोई इंसान हो जो ये आपको कहेगा कि मुझे स्टेटहुड नहीं चाहिए। अभी स्टेटहुड में किसको दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है पाकिस्तान को, दिक्कत हो रही है आतंकवादियों को, जब पाकिस्तान यूएन में चलाता है, आप उनकी बोली क्यों बोलते हैं? और आदमी ने की होती तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती। पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है आतंकवादियों को, जब पाकिस्तान यूएन में चलाता है, आप उनकी बोली क्यों बोलते हैं? अब मुझे तो ये लगता है अगर इस किस्म का बयान किसी ने दिया है कि जो स्टेटहुड की बात करता है, मुझे लगता है वो असली पाकिस्तानी है। और वो पाकिस्तान ये ऐसी बात यहाँ फैला के अपने मुल्क को कमज़ोर करना चाहता है। आज मैं इंटरव्यू की शुरुआत एक क्वेश्चन से करूंगी। क्वेश्चन ये होगा कि क्या भैया आप पाकिस्तानी हैं? क्योंकि जो स्टेटहुड मांगेगा वो पाकिस्तानी है। तो पहले आप ये क्लियर कीजिए कि आप स्टेटहुड मांग रहे हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूँ रितेश शर्मा। हमने एक इंटरव्यू किया जिस इंटरव्यू में ये कहा गया कि भैया अगर आप स्टेटहुड की मांग करते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, चाहे फिर वो रिपोर्टर हो, चाहे फिर जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक हो। यहाँ पे भाजपा में कुछ आम हो गया है, जो उनको वोट डाले वो भाड़े के टट्टू होते हैं और जो स्टेटहुड की डिमांड करे वो पाकिस्तानी होते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में सारे के सारे पाकिस्तानी हैं? क्या असल में ये बात है? क्या कहना है क्या नहीं? अब आज एजाज जान जी से भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यही पूछने की कोशिश करते हैं कि भैया आप भी स्टेटहुड मांगते हैं कि नहीं? आप भी स्टेटहुड मांगते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल रति जी, तो हमारी डिमांड स्टेटहुड की भी है, 370 की भी है और 35A की भी है। सर फिर तो पाकिस्तानी नहीं हो गए। अब ये भाजपा के लोग जो हैं जिनका ग्राउंड जिनके खो रहे हैं, अब उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। अब इस मुद्दे पे वो सोचते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम इन मुद्दों पे उनको वोट भी नहीं देने वाली है, ना उनके साथ चलने वाली है। इनने जब 370 टूटा, मैं बताना चाहूँगा, तो तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, हम थे, हमें हाउस अरेस्ट किया गया। कोई 7 महीने 8 महीने के करीब सभी हाउस अरेस्ट रहे। और देखने को तब मिला, जो लोग खुशी मना रहे थे कि जनाब 370 टूट गया, 35A टूट गया, स्टेटहुड चला गया, आज सबसे ज़्यादा मुश्किलात वही लोग फेस कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रोटेक्शन हमें 370 में थी, जो हमारे लैंड के हमारे लॉज थे, जो हमारे बच्चे थे, आज जब इन्होंने सर्वे किया, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया, और सबसे खुशहाल जम्मू कश्मीर का आंकड़ा आया। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारे बच्चों को यहीं नौकरी मिलती थी, यहीं उनको रोज़गार मिलता था, यहीं वो काम करते थे, जिसकी वजह से सब लोग खुशहाल थे। लेकिन जब इन्होंने एक तो 370 तोड़ा, ऊपर से 35A तोड़ा, उसके साथ साथ स्टेट भी तोड़ दी। पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। और जिससे मैं ये समझता हूँ आज जम्मू कश्मीर के लोग, खास करके जम्मू के अंदर, जम्मू जो प्रोविंस है जहाँ पे मैं जहाँ का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ, आज वहाँ बच्चे, नौजवान, वो दुकानदार हों, बिजनेसमैन हो, कोई भी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, सब लोग परेशान हैं। और वो परेशानी इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने जो कहा वो किया नहीं। आज तेल की कीमतें देखिए कहाँ पहुँची हैं, और मुझे लगता है ये यूपी के इलेक्शन के बाद ये 110-20 रुपये पे ना पहुँचे, क्योंकि जो इनके ट्रेजर्स हैं वो खाली हो चुके हैं। और 90% जो हिंदुस्तान में अच्छी अच्छी जो गवर्नमेंट की अपनी कंपनियां थी, अपनी एयरलाइन थी, जो अपना सब कुछ था, वो इन्होंने बेच दिया है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है, और ख़ासकर बीजेपी का नेता ये बोले कि जो स्टेटहुड की बात करेगा वो पाकिस्तानी है, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कभी वो हमारे एरिया में आए, बॉर्डर के ऊपर जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बॉर्डर पे है, और मेरा घर जो है वो फायरिंग रेंज में है पाकिस्तान की। और बहुत से हमारे नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, माँओं ने, बहनों ने, जिनकी जानें गई, जिनने कुर्बानी दी, जो बॉर्डर पे खड़े रहे और जो अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहे, ये उनको पाकिस्तानी कहते हैं, या ये जो यहाँ जम्मू में बैठ के मीडिया के आगे आगे अपनी बात कहते हैं? मैं समझता हूँ इसका जवाब खुद जम्मू कश्मीर की आवाम इनको देगी कि वो पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है। स्पेशल स्टेटस की अलग अलग बातें की जाती हैं, पर स्पेशल स्टेटस के बाद सबसे बड़ी बात आती है स्टेटहुड। जिस तरह से हर कोई ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि भैया
और कुछ नहीं तो स्टेटहुड ही दे दीजिए। ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी डिमांड है, जम्मू कश्मीर की जनता की भी यही डिमांड है। क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह की बात किसी आम जनता ने की होती, उस पर अभी तक कोई ना कोई शिकंजा नहीं कसा होता? मुझे लगता है ऐसी बात अगर किसी और आदमी ने की होती तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि जो लोग इस किस्म की बात करते हैं, हिंदुस्तान की जो एक खूबी है, जो हिंदुस्तान की एक पहचान है, जो हिंदुस्तान में एक अच्छी चीज़ है, जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो उसको ऐसी बात करे, मैं समझता हूँ बीजेपी को इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए और तंजीमी तौर पे इनके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। जो इस किस्म के, आज जम्मू कश्मीर में शायद कोई इंसान हो जो ये आपको कहेगा कि मुझे स्टेटहुड नहीं चाहिए, शायद कोई हो, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हर कॉर्नर, हर गली की बात करते हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि सारे के सारे पाकिस्तानी हो गए, सबके दिल में पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं क्या? अब मुझे तो ये लगता है, अगर इस किस्म का बयान किसी ने दिया है कि जो स्टेटहुड की बात करता है, मुझे लगता है वो असली पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान ये ऐसी बात यहाँ फैला के अपने मुल्क को कमज़ोर करना चाहता है। मुझे तो उस पर शक हो रहा है कि क्या वो तो नहीं कहीं मिला हुआ है जो इस किस्म की बात कर रहा है कि जहाँ हर आदमी जो है एक अपनी पहचान रखता है, अपनी रियासत की पहचान रखता है। और रति जी, मुझे मुझे लग रहा है, क्योंकि बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर हुआ है डेवलपमेंट में, लोगों के रोज़गार में, लोगों के आने वाले कल में, नौजवान बच्चों में। आज आप देखिए जितने भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे स्ट्राइक पे हैं। जितने भी बच्चे जिन्होंने जहाँ भी एग्ज़ाम दिया, वो बॉर्डर है, जम्मू है, पुंछ है, जम्मू आपका किश्तवाड़ है, श्रीनगर है, कहीं भी है, वो सारे के सारे बच्चे आज सड़कों पे हैं। बीजेपी ये इस किस्म के बयानात दे के लोगों के अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती है। वो चाहती है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो, उससे उनको कोई फ़ायदा हो, जो मुझे लग नहीं रहा है इनको कोई फ़ायदा होने वाला है, इनको नुकसान ही होगा। और मैं तो इनको यही एक अपनी तरफ से राय दूंगा कि इस किस्म के बयान मत दीजिए कि जम्मू कश्मीर का आम आदमी आपके खिलाफ जो है तो कल खड़ा हो जाए। कश्मीर में कहा गया कि हालत सामान्य है, क्योंकि वो कश्मीर के इंचार्ज थे सुनील शर्मा जी, उन्होंने कहा कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है। अमित शाह जी द्वारा कहा गया कि अगर हालत सामान्य होते हैं स्टेटहुड का दर्जा तभी मिलेगा। आपके अनुसार, क्योंकि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये आने वाले समय में एक एजेंडा बनने वाला है कि भैया स्टेटहुड हम ला के देंगे, पहले वोट हमको दीजिए? ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आके ये कहने वाली हैं, या उस समय भी ये कहा जाएगा कि भैया जो इस तरह की बात करेगा पाकिस्तानी है? देखिए, पॉलिटिक्स में ऐसा होता नहीं है। अगर इनकी ये मंशा है कि हम लोगों को ये कहेंगे पहले हमें वोट दीजिए फिर स्टेटहुड देंगे, तो फिर ये बड़ी बदकिस्मती है। अरे उन्होंने तो कहा ना, जो 2018 से पहले जॉब जिनकी गई, उन्होंने कहा कि भैया मेरे को चीफ मिनिस्टर बनाइए तो मैं आपकी सारी जॉब्स ला के वापस दूंगा। बॉर्डर बटालियन को कहा चीफ मिनिस्टर बनाइए तो ला के दूंगा। वो तो कह रहे हैं, तो आप लोगों का तो चीफ मिनिस्टर बनने का कोई सपना रह ही नहीं जाता ना, इसका मतलब तो। देखिए, जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर वही बनेगा जिसको जम्मू कश्मीर की आवाम चाहेगी, और जिस तरीके से इनकी पॉलिसियाँ और ये एजेंडे जो ये अपने चला रहे हैं, जिस तरीके से ये लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, मीडिया को परेशान कर रहा है। मीडिया भी जो है वो जब कोई बात आवाम के आगे लाता है तो उनके आगे भी मुश्किलें लाई जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़मीनी सतह पे इनको कोई सपोर्ट मिलेगा। ज़मीनी सतह पे इनको परेशानी होगी, दिक्कत होगी। डीलिमिटेशन प्रोसेस जो इन्होंने किया है वो पूरे का प्रोसेस इन्होंने गलत किया है। वो पॉलिटिकल लाइंस पे डीलिमिटेशन का प्रोसेस किया है। अब आवाम करे क्या? एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में पहले ही लोग परेशान हैं, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, आज लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कुछ नहीं। अब लोगों के पास मुझे लगता है एक ही रास्ता बचा है कि वो आने वाले इलेक्शन में ही बीजेपी को बताएं कि उनकी पॉलिसियाँ ठीक हैं या गलत हैं। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि कहा जाता है कि आप लोगों ने तो शुरुआती तौर में मेरे इंटरव्यू में भी कहा कि भैया हम तो स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं, 35A की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, और क्या कहते हैं स्टेटहुड की भी बात करते हैं। तो क्या आने वाले समय में एनसी के जितने भी लीडर्स हैं वो एज अ पाकिस्तानी बन के सामने आएंगे या एज हिंदुस्तानी बन के सामने आएंगे? सभी के सभी एनसी के लीडर्स, इसमें महबूबा मुफ्ती की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि PhD के तहत आप सभी इकट्ठे हैं, तो क्या सभी के सभी PhD के लीडर्स जो हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं? देखिए, अगर किसी नेता ने ये कहा कि जो स्टेटहुड की बात कर रहा है वो पाकिस्तानी है, मैं तो ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि हम 370 भी मांगते हैं, 35A भी वापस मांगते हैं, हमारा लैंड जो एक्ट है वो भी वापस मांगते हैं, उसके साथ
स्टेटहुड मांगते हैं। अब पता नहीं वो हमें पाकिस्तानी कहेंगे और किसी मुल्क के साथ जोड़ देंगे, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो हिंदुस्तान का आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत जो हमें गारंटीज़ हैं, जो हमें प्रिविलेजेस हैं लोगों को, उसके तहत हम बात करेंगे। और हमें तीनों चीज़ें, हमें 370 भी जो है वो हमने उसके लिए लड़ाई जो है कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में है केस। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बड़ा उसका जो फ़ैसला होगा वो जम्मू कश्मीर के आवाम के हक़ में होगा। और मुझे लगता है ये बीजेपी इस तरीके का करना चाहती है कि भाई हम कोई इस तरीके से कोई असेंबली बनाएं, वहाँ से रिकमेंडेशन करवाएं कि जनाब ना हमें 370 चाहिए, ना 35 ए चाहिए, ना स्टेटहुड चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मैं आगाह करूँगा कि हमें ऐसा मौका इनको नहीं देना है कि जहाँ पे ये इस तरीके का कोई 22 तरीके से कोई असेंबली बना रहे हैं। जैसे आपने ही मुझे बताया, लोगों को कह रहे हैं कि जनाब आपको नौकरियाँ चाहिए तो ठीक है हमारी गवर्नमेंट बनाइए, आपको ये चाहिए तो हम ये करेंगे। मैं समझता हूँ लोगों को ये झांसा जो दे रहे हैं, हमें उस झांसे में नहीं आना है। और हम जो लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें तभी हमारी कामयाबी होगी जब हम तमाम लोग इकट्ठे होंगे, जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे होंगे। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर को दोबारा से रियासत का दर्जा मिलेगा और दोबारा से जो हमारे नौकरियां हैं वो नौकरियां हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को यहाँ नौकरियां मिलेंगी। और जो हमारा हक बनता है, बीजेपी जिन रियासतों में गवर्नमेंट कर रही है वहाँ पे ये रिजर्वेशन कर रही है, कहीं 60%, 70% कि जी 70% लोकल लगेंगे। और आज जम्मू कश्मीर में ये बाहर से सोच रहे हैं हम लोगों को लाएंगे, नौकरी कराएंगे। क्या करेगा हमारे जम्मू का आदमी? और आपके मीडिया के हवाले से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जम्मू की हम आवाज़ हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जम्मू के बच्चों के लिए ज़रूर आवाज़ उठाइए। अगर आप कहीं कोई आपकी सुनवाई है, जम्मू के बच्चों की आवाज़ उठाइए ताकि जम्मू के बच्चों को रोज़गार मिले। उनको रोज़ जो डंडे खाने पड़ रहे हैं वो डंडे ना मिले। मुझे उम्मीद है कि शायद आपके इस इंटरव्यू के बाद वो जम्मू की बात करें, जम्मू की आवाज़ आगे बढ़ाएं ताकि जम्मू में जो है, जम्मू के नौजवानों को जो है सहूलियत मिले। जम्मू का में सिर्फ डोगरा की बात करना या जम्मू जम्मू करना, इससे मतलब नहीं बनेगा। मसला इससे बनेगा कि जम्मू के लोगों की आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि अगर जम्मू के लोगों की आवाज़ उठाई जाएगी डेफिनेटली डोगरा अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अगर इसका मतलब ये होता है कि भैया आप अगर ये कहेंगे कि जो स्टेटहुड की मांग करेगा, अब वो अगर पाकिस्तानी है, जिसमें हम भी अगर कहा जाए तो हम भी आते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर भी आते हैं। क्योंकि अपनी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो अपनी पार्टी ने सिर्फ पहला ही स्केड्यूल ये रखा था कि हम जो पार्टी बना रहे हैं उसका मेन मकसद ही, हमारा मोटो ही है ये स्टेटहुड वापस लाइए। कांग्रेस भी यही कह रही है, PAGD भी यही कह रही है। इसका मतलब जितने भी लोग ये कह रहे हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं क्या? जितने भी MLAs रहे हैं वो सभी के सभी पाकिस्तानी हैं? तो ये एक काफ़ी बड़ा सवालिया निशान ज़रूर है और कहीं ना कहीं इस पर अभी तक कोई भी जवाबदेही जो है ना क्लैरिटी इस समय बीजेपी की तरफ से दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ा खुद से सवालिया निशान हो जाता है। क्योंकि जब कोई और पॉलिटिकल पार्टी का लीडर या कोई आम जनता इस तरह की बात कहे तो अभी के अभी उस पर PSC लग जाए, पर जब यहाँ के लोग कहें तो कुछ नहीं। क्या सच में ऐसा होता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।